उनने किमें मतलब कोनी, उनका ना तो बांट थी ना बेटी थी, मारी बांट थी भाई हमारे यहाँ इंसाफ दिलाएगी दवाएंगे। मुख्यमंत्री सैनी साहब हैं, वो तो हंस की कौन सी जी आप क्या न्याय करो। ये हमारी बाण है ना, इसको न्याय लें भाई, ठीक से। सैनी साहब ने बता दिए चाहे और ना बता दिए, अभी राजनीतिक को नहीं, अभी जमींदार आदमी है, न्यू नहीं देंगे ना तो नासा मलाठी दे के ले जाना। ये गंदी सरकार, गंदा प्रशासन, शासन सब कुछ गंदे हैं, बिके हुए कुत्ते हैं और पैसे वाले पूंजीपति लोगों के कुत्ते हैं और कुछ नहीं है। प्रशासन पे सख्त तो होगा, ठीक है भाई। आम जनता को हमको ये है कि भाई लड़की के साथ क्या हुआ। पुलिस हमारा खतर खड़ी कर दी, उन दरिंदा कौन पकड़ ले इतनी पुलिस। बिल्कुल निराधार हमारी बाण के साथ गलत हो रहा है। कहाँ आए अभी जो ये लोग आए हैं? ये बहुत दूर दराज से, यहाँ बहुत पूरा हरियाणा पूरा देश कुत्ता है, ऐसे में बैठे हैं, बड़ा दो टांगा वाला कुत्ता है और भाई सीधी सिया है, चल रहा अगला की आज आड़े जाता डटिया रहेगा तो वह गंडे के काट जाऊंगा थोड़ी बार में। नमस्कार, हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपका स्वागत है। हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम जो है आज अभी भिवानी के उस जगह पर लोकेशन पर मौजूद है जहां पर आज के समय में ट्रेंडिंग में चला हुआ मुद्दा मनीषा का। जी हां, हरियाणा की वो बेटी जिसके साथ जो है अन्याय चल रहा है, क्या है पूरा मामला, उसको लेकर आज पूरी एक बार लोकेशन दिखाने की बात करूंगा। किस तरह से जो है सरकार और प्रशासन को रोकने के लिए जो है पूरा गांव राम यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। मामला क्या है? मामला है मनीषा के शव को जलाने की कोशिश। जी हाँ, यहाँ पर अभी पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लोग भी मौजूद है, लगातार मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर लगातार धरने चले हुए हैं, हज़ारों की लाखों की संख्या में यहाँ पर हरियाणा और आसपास के प्रदेश से जो है लोग इकट्ठा हुए हैं और एक न्याय की मांग है, न्याय दिलाने के लिए, उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए जिस बेटी के साथ अन्याय, जी हाँ, जिस बेटी के साथ अन्याय जो किया जा रहा है उसी पर अभी हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर अभी तक जो है प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई है और क्या है पूरा मामला। जी नमस्कार ताऊ। नमस्कार। तो क्या है पूरा मामला? पूरा मामला क्या थी, बहुत हरकत नाजायजी हो रही है, दरिंदी जी। सरकार का दबाव बना रही है प्रशासन के ऊपर, सरकार प्रशासन पे दबाव बना रही है और प्रशासन जो है पूरे परिवार पर दबाव बना रहा है। पूरे परिवार पर दबाव बना रहा है। रात को भी आया था, लेकिन ये तो नौजवान 100-150 बच्चा, यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। बेटी को न्याय दिलाने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। सब न्याय की बात है। एक बात चली हुई है सुबह से, कल शाम को जो है मीडिया में भी प्रेस वार्ता भी हुई थी जिसमें डॉक्टरों की टीम जो है बताया था कि पोस्टमार्टम हो चुका है, कोई भी ऐसी घटना नहीं है, हत्या नहीं है, ये आत्महत्या है। इस पर क्या कहेंगे आप? हत्या है, आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या होती तो कोई पॉइजन जहर पीती तो गला खुद नहीं काटती। कोई खून का मतलब ब्लड का कोई छिट्टा नहीं है कपड़े पर। इब्रो तक पीजीआई वाला डॉक्टर सुनी है, एक भी इस्तीफा दे दिया उसको। डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया? डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया कि जबरदस्ती मेरे पास ये गलत रिपोर्ट दिलवाई है। आप कह रहे हो कि जिस डॉक्टर ने जो है रिपोर्ट तैयार की थी कि उस बच्ची का जो है हत्या नहीं हुई, उसने आत्महत्या की है, उसने कल जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसके बाद जो है आज आप कह रहे हो कि उसने जो है इस्तीफा दे दिया। हाँ, गलत रिपोर्ट, दबाव बना के ना, सरकार का दबाव था, उसके कारण उसने गलत रिपोर्ट के कारण। तो अभी गांव राम क्या फैसला ले रहा है? गांव राम तो न्याय दिवाएगा, क्योंकि मैं तस्वीरों में सीबीआई की जांच मांग रहा है जी। सीबीआई की जांच चाहिए गांव राम ने, सब इसके लिए इकट्ठा हो रहे सब जांच होनी चाहिए। जो रिपोर्ट थी वह थी, सोसाइटी रिपोर्ट आई थी, वह सब झूठी है, बिल्कुल झूठी है। अच्छा, मैं एक सवाल है कि जैसे हम शुरू से शुरू करते हैं कि जब घर से निकली थी बेटी तब कहाँ थी, और अगर हत्या है तो किस वजह से हत्या है? घर तो निकली थी वो तो माँ बाप ने पता उस बात का, तो उस बात की जानकारी आपके पास नहीं है। लेकिन सभी लोग आरोप लगा रहे हैं कि हत्या है। किस चीज़ को लेकर, किन चीज़ों पर संदेह है कि ये हत्या हो सकती है? हत्या का कारण तो अलग ही दिखाई दे रहा है, गर्दन अलग दिखाई दे रही है कटौड़ी, और तेजाब छिड़का हुआ, आँख निकाली हुई है, तो संदेह मालूम सबको भैया हत्या की हुई है, आत्महत्या नहीं है। जो डॉक्टर ने रिपोर्ट पेश की है उस पर आप क्या कहेंगे? ये सब साजिश है,
ये साजिश है। जी, तो लगातार जो है जो रिपोर्ट सामने आई थी उन सभी रिपोर्टों पर जो है सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर और लोग भी मौजूद है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं हज़ारों की लाखों की संख्या में जो है यहाँ पर लोग मौजूद हैं और सबकी एक ही मांग है कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। सरकार और प्रशासन जो अन्याय कर रहा है उसको जो है न्याय मिलना चाहिए। इसी को लेकर जो है आज हरियाणा के तमाम इलाकों से जो है लोग इकट्ठा हुए हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बुजुर्ग भी इकट्ठा हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार। हाँ भाई जी, तो क्या है पूरा मामला? हम लोग के एक लड़की मार गिरी भाई, लड़की मार गिरी। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है, वो किस वजह से किया? रास्ता न्याय दो भाई, सरकार न्याय कौन दे रही, उसने दाग कौन दे दी। जो बच्ची है उसको लेके आया जा चुका है यहाँ। हाँ, वो उसको प्रशासन उसको दाह संस्कार करा, दाह संस्कार वो बंद कर रखे। न्याय दो भाई, पकड़ो न जो जिन हम ये मारी है। जी, तो प्रशासन ने कैसी आप सुसाइड करके मरी है, खुद आत्महत्या करी, बताओ सर। प्रशासन शाम को एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी मीडिया के सामने, जो है डॉक्टर भी सामने आए थे, उसमें बताया गया था कि ये आत्महत्या है ना कि हत्या। तो आप जो लोग कह रहे हैं कि ये हत्या है, तो जी यार दवाई पी की कोई आपको गलों काट लेके पास है तो काट के सवाल यही है, ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आत्महत्या थी तो कोई व्यक्ति जो है जहर पीने के बाद जो है, दवाई पीने के बाद जो है, क्या वो अपना गला काट पाएगा? क्या उसकी आंखें निकल जाएंगी? आखिर कैसे? एक सवाल और रहता हूँ, प्रशासन ने साथ में ये भी कहा है, डॉक्टर की टीम ने ये भी कहा है कि जो पशु थे उनकी वजह से जो है गर्दन अलग हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? पशु के हथियार ले रहा था भाई, पशुओं को करे हुई गर्दन कैसे काट सकते हैं? जी जी, जो उसकी गर्दन कटी हुई है जी, तो जो कुत्ता वो ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। आपने तस्वीरें देखी हो, सोशल मीडिया पे भी एक तस्वीर चली हुई है जिसमें जो फेस है उसका कंकाल दिख रहा है, बाकी शरीर जो है सही है। हाँ, तो कुत्ता उसको कैसे कर सकते हैं? तेजाब कैसे छिड़क सकते हैं? ये दरिंदे थे, यही कुत्ते हैं जो प्रशासन है इनको पकड़ नहीं रही कि क्या दबाव है, क्या ये पता नहीं हमें। किस चीज़ को लेकर लग रहा है कि प्रशासन पे दबाव है? अगर मैं प्रशासन की बात करूं, सरकार की बात करूं, यहाँ पे जुलाना के अंदर जो है सरकार का खुद का नेता जो है गिरफ्तार हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही सरकार? ये सरकार का ही नामुमकिन होगा, नहीं तो अगर प्रशासन चाहे, पुलिस चाहे तो 2 मिनट के अंदर उसको आरोपी को प्रशासन तो ये कह रहा है ना कि ये आत्महत्या है। अगर आत्महत्या है तो फिर वो किसे पकड़ेंगे? आत्महत्या है नहीं ना, आपने देखा होगा जो आत्महत्या होती है तो मान ले जो सुसाइड नोट था वो पहले क्यों नहीं दिया पुलिस ने? उस दिन होना था ना, तो इसलिए कोई सवाल ये भी है कि पता चलने के बाद जो है, पूरी तफ्तीश के बाद जो है, 7 दिन के तकरीबन 6 से 7 दिन के बाद जो है एक सुसाइड नोट सामने आता है, उससे पहले वो नोट क्यों नहीं आ रहा था? ये बड़ा सवाल है। हाँ, ये उससे पहले जो बाद में ये साजिश के तहत कोई ये जो नेता है जो इसके अंदर जो बड़ा साजिश है, इसको ये सुसाइड नोट अपने हाथों से बनवाया है और ये बहन मान ले जानो ये दफना दे लोगों को, ये बहकावे में आकर लोग अपने अपने घर चल जाएं और ये आंदोलन रुक जाए और ये इसको दाह संस्कार करके हम अपने काम निकल जाए। इसलिए यही है इनकी राय थी। जो प्रशासन है इसे दबाव आ गया होगा, कोई राजनेता का आ गया है, कोई और का आ गया, इसके ऊपर दबाव है प्रशासन के भी ऊपर, ये अच्छी कार्रवाई नहीं कर रही। बार बार हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये हत्या है। पूरा गांव राम यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, सबकी जुबान पर एक ही चीज़ है कि हत्या है, ये हत्या है, लेकिन प्रशासन जो है बार बार एक ही चीज़ कह रहा है कि ये आत्महत्या है। अगर हत्या है तो एक सवाल ये भी उठता है कि अगर हत्या है तो क्या किसी पर संदेह है? नहीं, संदेह कोई नहीं है किसी का, लेकिन जो किस चीज़ की वजह से आप चाहते हो, लग रहा है कि ये हत्या हो सकती है? हत्या तो इसलिए हो सकती है ना, जो वहाँ से गई थी, जो कॉलेज में गई थी, वहाँ के बाद आने के बाद वो मिली नहीं ना, इसलिए हमें यूँ लग रहा है। अगर वो जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी वहाँ से एक 58 के ऊपर निकली थी और वहाँ से गई ना, तो फिर बाद में वहाँ कोई तो सीसीटीवी कैमरे में नहीं आई और न ही वो कॉलेज वालों ने कोई जवाब दिया। कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती ना, जो छोटे खुद कॉलेज खुद पढ़ती है। हाँ। कॉलेज में खुद पढ़ती है। कॉलेज में सीसीटीवी वगैरह लगे होते हैं? वो प्रशासन ने वो दिखाया नहीं, कॉलेज वालों ने क्या डीवीआर बदला, कुछ बदला, ये पता नहीं। और जो बात जो हुई वो सच में नहीं आई, जो ना तो कॉलेज ने सच्चाई दिखाई और ना ही। तो क्या कॉलेज पे संदेह है कि कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ है जिसको हमें तो लग रहा है वो क्या प्रशासन पता करेगा इसका, तो क्या हो यार क्या नहीं हुआ। जी नमस्कार जी सर, क्या कहना चाहिए? भाई हम तो यही कहते हैं कि गुड़िया को न्याय, अगर सुसाइड नोट मिला है तो इतना दिन तक पब्लिक को क्यों भ्रमित रखा प्रशासन ने? भिवानी का डॉक्टर की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें
तेज हथियार से गला कटा हुआ बता रहे थे, खुद उसकी स्टेटमेंट है, मीडिया को बता रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ है। और बोले मैं अब रोहतक वाले कुछ बता रहे हैं, या तो फिर ये सीएमओ गलत है या फिर रोहतक वाला सीएमओ गलत है। और रही बात लड़की की कि 11 तारीख को रोहतक पीजीआई ने ये भास्कर और जागरण में आया था कि भाई 11 तारीख को लड़की ने की डेथ हो गई। तो 11 वाली रात छोड़ो आप, 12 का दिन पूरा, उस टाइम पर तो किसी ने देखा होगा कि लड़की की लाश पड़ी है कहीं, और जैसे भी जहर खाते हैं निगलते हैं, लीला शरीर हो जाता है, आदमी तड़पता है। कोई भी उस लड़की के पास में बॉडी पड़ी थी, गांव सिंगाड़ी का और भी सब भाई देख रहे थे, कहीं पर भी कुछ उसका इधर से इधर शरीर नहीं है, बिल्कुल वो सीधी सुती थी। फिर अगर पढ़े लिखे तो थे को नहीं कुत्ते, अगर बड्डी ने स्थिर भाई वो गेटी काटनी है। अगर 5 mm डॉक्टर खुद बता रहे हैं, अगर नोचेगा तो वो गेटी अलग हो जाएगी शरीर से, वो भी अलग नहीं हुई भाई। ये तो है ही नहीं कि वो उसका सीधा पनीर है उठा के ही खाना है, या फिर कुत्ते पढ़े लिखे हो गए भाई, जानवर पढ़े लिखे हो गए कि एक ये भी नहीं है कि कुत्ता जो है फेस पर वार करेगा, नहीं, शरीर का नाजुक हिस्सा है ना, वहाँ करेगा, पीछे पंप को करेगा या और करेगा, वहाँ कैसे करेगा? फिर चेहरा उसका बिल्कुल जैसे जड़े की तरह है, काला, आंखें गायब हैं, कान गायब हैं। जो भी डॉक्टर बता रहा है, रोहतक वाला और भिवानी वाला, दोनों डॉक्टरों की नहीं मिल रही रिपोर्ट। ये बताओ आप, दोनों डॉक्टरों की अलग अलग रिपोर्ट क्यों नहीं होगा? प्रशासन पे शक तो होगा। आम जनता को हमको ये है कि भाई लड़की के साथ क्या हुआ, हमको ये बताओ। मेन जो चीज है, कोई भी अपराधी है उसको सामने ले आओ जनता के। पूरा हरियाणा, पूरा देश इस इंतजार में खड़ा है कि इस गुड़िया को कब न्याय मिलेगा। तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई गरीब के लिए कानून नहीं है इस सरकार में, ये सच्ची बात है। अमीरों के लिए है, और बूढ़े बुजुर्ग कया कर दे अग भाई रे ये बैठे भी सही, या बोले और डाल की से पार्टी, लेकिन हमारा मूर्ख थे हम ही, बेरा ने के बनेगा। जो बूढ़े बुजुर्ग हमारे ठीक खुड्डा लाइन लगा रखे थे ये कच्छादारी, लेकिन इस गुड़िया के साथ जो भी हरकत हुई है 11 तारीख नहीं, इसके साथ जो भी हरकत हुई है वो आम जनता पब्लिक ने पता लगना चाहिए। क्या पूरी कहानी बोल के पंडा नहीं छुड़ा सकता प्रशासन? नहीं, क्या पूरी कहानी अभी तक सामने आई है कि कहाँ से कहाँ तक गई थी? वहाँ से जाने के बाद क्या कोई सुसाइड, अगर सुसाइड की बात आ रही है सामने, सुसाइड नोट सामने आ रहा है, क्या कोई ऐसी घर पे कोई ऐसी बात हुई थी जिससे ये कदम उठ सकता है? घर पे देखो उसके जो पापा जी हैं, भाई साहब हर बार बोल रहे कि अच्छी तरह गई है, नाश्ता करके आपका लंच बना के भी लेके गई होगी, सब कुछ कराया उसने। अब बात यह है कि कोई भी संस्था है, यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कैमरे किस लिए होते हैं? चलो एक कैमरा खराब हो गया, हमने मान लिया, चलो प्रोग्राम है, मेन गेट पर ये तो है नहीं, सड़क पर गुड़िया या लड़की भाई कपड़े चेंज करे, एक रूम में ही तो चेंज करेंगे, बिल्कुल रूम में, और जिस रूम में भी होगा गेट पर कैमरा तो होना चाहिए ना जी। कोई तो कैमरा होगा बाहर का, बैक साइड का, इस साइड का, क्या सभी सारे कैमरे बंद हो गए? ये तो आप भी घूमते हो, मीडिया वाले भी सब आपको पता है, हर तरह के उसमें घूमते हो, लेकिन एक भी कैमरा चालू नहीं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। फिर फोन, उस गुड़िया का फोन नहीं मिला, नहीं, रात को 12 बजे बोला उसका पापा कि रात को 12 बजे फोन मिला है, वो कैसे मिलेगा? पता नहीं लगा। हाँ, फिर अपने आप स्विच ऑफ हुआ है। 6:26 पे फोन गया है लड़की का, दोबारा मिला नहीं मिला, वो कैसे हुआ? सुसाइड करने वाला है, हाँ, स्विच ऑफ हुआ है, तो वो कैसे हुआ बताओ? और फिर फोन भी गायब है। उसने देखा भाई मैं जीऊं सुख मर गई भाई, यो मतलब है प्रशासन का, तो भाई उसने फोन करके न्यू देखा मेरा बापू रो है को नहीं, यो मतलब होया प्रशासन का। तो भाई प्रशासन भी कम से कम, चलो सुसाइड बता दो उसकी थ्योरी बनाता, इतना दिन हो लिया, 9 दिन 8 दिन हो गए, सुसाइड नोट उसी दिन बता देती पुलिस। सुसाइड नोट तकरीबन 6 से 7 दिन बाद जो है सुसाइड नोट कल बताया है, कल उसने वो मीडिया में आपका जो है उन्होंने वो कराया है, जहर खाएड़ा खूड काट देनी कस्सी तो पड़ दे, जानवर खाएगा नहीं इंसान को भाई, जानवर खाएगा तो कुड़ता न के कहीं शरीर न पड़ेगा, माने जहर खाने वाला तो वैसे खा पड़े कर को है, सुसाइड नोट दे दियो, जहर खा गयो, देश ने बढ़ाओ चूतिया है। गुड़िया ने जहर खाया है, लेकिन जहर ने खाया गुड़िया ने कुत्ता खाया, कुत्ता क्यों मरा? नहीं वो मरना तो वो भी चाहिए था। अच्छा रुक, 1 मिनट रुको। हाँ, कितना पाओ? 7 दिन पछा है भाई साहब, एक बार 7 दिन पछा है, सुसाइड नोट मिल गयो, तेरा क्यों कौन मिला? भाई वो पेज मिल गयो, एक पेज मिल गया, सुसाइड नोट लिखा था वो मिल गया, 7 दिन पछा है, वो कौन उठ के गया करेगा? तेरा उठ के गया
लेकिन कुत्ता नहीं मिला। कुत्ता भी नहीं मिला। दारू या गुड़िया की दारू पिया कर दी, दारू की बोतल मिली उड़ा। भाई कुत्ते दारू पी की चल गए, बाढ़ मार की चल गए, सीधी सी बात यह है, समझ गए। उन की में मतलब कोनी, उनका ना तो बाढ़ थी ना बेटी थी, मारी बाढ़ थी भाई हमारे यहाँ, इंसाफ दिला के जावांगे, सीधी बात है भाई। से हम न मरना पड़ जियो भाई, लेकिन बाढ़ में इंसाफ दिला के जावांगे भाई। हम 100 किलोमीटर तो चाल के आ रहे हैं बाढ़ खातर। कहाँ से आया? हम भाई शिवानी था, यहाँ शिवानी था। अरे इतना जावा नहीं भाई, इतना जावा कौन भाई, जब तक बाढ़ में इंसाफ नहीं मिल जाएगा। तो तस्वीरों में आप देख सकते नेट हैं बंद करके इंसाफ नु को नहीं हो भाई, दिला के जावांगे, नहीं तो हम कौन जान देता है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है यहाँ का, दादरी का, मंदरगढ़ का, भिवानी का, हिसार का नेट सब बंद कर दिया जी प्रशासन ने। क्या कर दिया? प्रशासन ने कर दिया जी, बाहर की जनता ना हो जी। और प्रशासन को, इसको सरकार को पूरा हाथ है, समझिए पूरा हाथ है, बिल्कुल रास्ता में आए ना 3 बार पुलिस रोके। हाँ भाई आगे चल ना जावे, गाड़ी का बैनर लग रहा है, उस खतर 3 बार रोके हैं भाई, फिर भी हम आगे धक्का करके आगे आए। हाँ हमने हमारी बहन ने इंसाफ चाहिए है, रास्ते बदल के आए। यहाँ हमारा 50 किलोमीटर का रास्ता था, हमने 80 किलोमीटर काट रखी है, इंसाफ दो। अरे इतना जावा नहीं भाई उरे। हाँ नहीं, हरियाणा प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मनीषा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे गांव राम के अंदर जो है आक्रोश है, पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर जो है आक्रोश है, और सबकी जुबान पर एक ही नाम है, बहन को इंसाफ दो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मैं एक सवाल और है, ये बाहर का जो रास्ता है ये पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, ये किस वजह से ब्लॉक किया गया है? ये सरकारी गुड्डिया को लेके आओगी और प्रशासन पूरे दबाने लिए नहीं, जबरदस्ती कर रहा है। जबरदस्त जो प्रशासन है वो जबरदस्ती इधर है, वो आने को उस गुड़िया को अपना दाह संस्कार करने के लिए जबरदस्ती कर रहा था। जब उसके बाद में वो किया है, उसके बाद में रात को उन्होंने डिगावा की जो अपना वो जो आकर्षण उधर जो बैठा रहे थे उनको भी मारपीट किया है। वहाँ पे भी बताया जा रहा है कि आगे भी धरने पर बैठे थे, वहाँ से भी उठा दिया, वहाँ पे उठा दिया, लाठीचार्ज किया है। उधर भी मीडिया वालों को भी पीटा गया है। हाँ, कल शाम की घटना है। अभी मीडिया वाले को भी अभी आ रहे थे, मीडिया वाले को भगा रहे हैं उधर से पुलिस वाले। और कोई भी बंदा उधर से आ रहा है, कोई भी लड़का भाई आ रहा है इधर है, तो उसको बोल रहे हैं कि तू इधर मत आ, बाहर ही निकाल देते हैं उनको। तो अभी तक जो है संस्कार नहीं हुआ। अभी समय क्या हुआ है? समय हो गया लगभग 5 बज गए होंगे सर, 5 बजे। तो आज जो है बताया जा रहा था कि 72 घंटे के बाद जो है दाह संस्कार कर दिया जाएगा। पूरा नहीं होगा सर, जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक नहीं होगा सर। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हजारों की लाखों की संख्या में जो है यहाँ पर और लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जी सर, तो नहीं करेगो। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल निराधार गलत हो रहा है जी, बिल्कुल निराधार हमारी बहन का साथ गलत हो रहा है। कहाँ आए हैं अभी जो ये लोग आए हैं? ये बहुत दूर दराज से, यहाँ बहुत पूरा हरियाणा इकट्ठा हो रहा है, हरियाणा पूरा देश यहाँ पर इकट्ठा होने आड़ा पुलिस वाला नहीं सो काम कर रखे हो और ना दे लोहारों का इन्ना रखे हैं, सुई का इन्ना रखे हैं, बर्ड का इन्ना रखे मतलब अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। आड़ा रानी में को नहीं आने दे, ठीक है, जो सारो काम पुलिस ने कर रखे हो सब कुछ। तो सरकार से क्या अपील है आपकी? सरकार से क्या? मुख्यमंत्री का एक बयान आया था, उसमें कह रहे थे कि हमारी एक मिनट पर हमारी जो रिपोर्ट है वो हमारे मुख्यमंत्री सैनी साहब है, वो तो हंस की कौन सी जी अपनों क्या न्याय रखो, सब दिन हंसना में बिजी है वो बेचारो है, क्या बताओ अभी वो? जी सर, भाई किसी ने स्टेटमेंट दियो ले जाना। हाँ ठीक है, किसान आंदोलन में भी मोदी साहब कौन झुके, उन्होंने भी झुकाए थे, ठीक है, तो इस बाण को भी ना ले जाना हम। जी सर, किसी ने स्टेटमेंट दियो अब तक? कोई एसपी है, डीएसपी है, कोई भी है, किसी ने स्टेटमेंट दियो? आप बताओ दियो। बीच में 1-2 बार दो बातें आई थी, वो कल शाम को जैसे प्रेस वार्ता हुई थी, उसमें डॉक्टर की टीम ने जो है बताया था कि ये आत्महत्या है, किस वजह से है उसके बारे में भी जो है बताया था। तो भिवानी वाले डॉक्टरों ने क्या बताया था? भिवानी में भी तो बताया जा रहा है कि दोनों डॉक्टरों की, जो रोहतक वाला डॉक्टर है और जो भिवानी वाला डॉक्टर है, उनकी दोनों की अलग अलग है ना, तो अलग ही दिख रही है सरकार की राजनीति। तो बताओ एक बार, तो किसे दोषी मानते हैं? सुसाइड नोट होता है, उसके नीचे सिग्नेचर होते हैं ना सिग्नेचर। आज तक कोई भी सुसाइड नोट आपने देखा है उसके नीचे सिग्नेचर होता है? इसके नीचे था क्या? आपने भी देखा होगा, नहीं था ना, तो कैसे मान ले हम? कुत्ता अगर खाएगा तो कहीं भी बॉडी का पार्ट इधर उधर गिरेगा। क्राइम सीन पहला था कि दूसरा था, ये तो बताओ पहले, पुलिस ने बताया। अड़खाया कुत्ता के गेले कुत्ता गुस्सी जाऊंगा, कुत्तो दौरा कौन जा जहर जिससे मानस हो चाहे कुछ भी हो उसका कान में बन कुत्ता का जहर कौन से दियो? बन कुत्ता का किमी को नहीं होयो, बस कुत्ता का कौन मरे? कुत्ता कह के न पढ़ लिया बावड़ा रहेंगे। कुत्ता भी लेके दिखा जो कौन सो कुत्तो पड़ गयो, पुलिस ने बेरो तो सहे
आग यो कुत्ता खा गयो इन्हें जड़ा अपने वो था जगह बाण का कांड होया तो उड़ा कुत्ता का पंजा भी होना चाहिए, जो कुत्ता नोचा है खाओगे उसके नाखून में मिट्टी पाओ। एक सवाल ये भी है, अगर कुत्ते ने नोचा है ठीक है, तो कुत्ते का भी यहाँ पर बार बार एक ही सवाल उठा रहे हैं कि वो कुत्ता कहाँ है। कुत्ते को भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो कुत्ता का भी एक बात तो हुई, कुत्ता का भी है ना एक बात तो हुई, कुत्ता कभी भी जहर जो अपना शरीर में जहर चढ़ेगा तो कुत्ते को कुछ ना होना चाहिए। तो कुत्ते को अभी तक कुछ ना हुआ तो वो कहाँ पे है कुत्ता? अभी फोन कुत्ता फोड़ देगा, फोन के 36 कुत्ता कर देगा। ये श्रीराम षड्यंत्र है। कुत्ता मतलब यहीं से थोड़ी पड़ेगा, और खाने की चीज तो और भी तो है। वहाँ नहीं पड़े, हाथ नहीं पड़े यार, गर्दन थोड़ी काट लेगा अपनी। भाई मैं मोटी गुद्दी का कुत्ता है, एसी में बैठे हैं, बड़ा 2 टांगा वाला कुत्ता है। और भाई सीधी सिया है तो अल्लाह अगला की आज आड़े यात्रा डटा रहेगा तो वह गंडे के काट जाऊंगा थोड़ी बार में, आज न तरह काट जाऊंगा, 2-4 दिन में वो आ जाऊंगा बाहर में। सीधी सी बात यही। हाँ दिल्ली में आके चले गए। और किसी पर कोई संदेह है आप लोग? कौन सा कुत्ता तो दुबई दाबी बाजी हो गया। ठीक है भाई, सब ने बयानी की रिपोर्ट तो सिविल बयानी की रिपोर्ट तो बताओ है दार तक काटे गए, नाड़ काटी गई और वह केस है और भी किम काट लियो छोरी को मारी को और रोता काट न्यू बेरो है कुत्तो खा गयो किम्मी कौन काट रखे नॉर्मल है बेटी जो नाशन हो जाओ सब किम बिक गयो। तुमको बता क्या चीज बीजेपी सरकार ने क्या कौन करा रखो ये हमने जाति पाति मट रहे हैं, ये हमारी बाण है ना, इसको न्याय लें भाई। ठीक से सैनी साहब ने बता दिए चाहे और ना बता दिए, अभी राजनीतिक को नहीं, अभी जमींदार आदमी हाँ न्यू नहीं देगा ना तो नासा मलाठी देगी ले जाना। मतलब न्याय चाहिए, मांग यही है कि न्याय चाहिए। तो गामा भाई हरियाणा भी जाम उसका है, या सोचियो ना भाई हरियाणा जाम करने में टाइम को लावा 1 मिनट भी को लगा भाई, कहने में बहुत फर्क हो गया। तैयार हो सारे लाना है भाई, बिल्कुल भाई सारा भाई मारने तैयार है भाई, न्याय खातिर खड़े हैं प्रशासन भी मारने तैयार है, लेकिन आप पशु मारने खातिर कौन सा भी तैयार को नहीं मारेगा, दौड़ पोजिशन मारेगा, सारा रोड उड़ती चल रहे है। ठीक आड़े को सब बंद करवा दियो यार, छोटो मोटो मानस हो ना तो किसी खातर के में बंद ना पकड़ो जाए, कोई मोटो मानस है मोटी मुर्गी यार सब मागने ने भगा रहा है। संदेह है आपका किसी पर? संदेह तो सब ने बेरो है, शामी कोई नहीं यार ना 2 मिनट में ठाई भीतर उसने भगा दी यार, सब हम तान के घेर दियो, हमारे पर गाँव मानसाओं के चक्रो है, जितना पब्लिक पूरा खड़ी है इतना भाई कितनी मोटी मुर्गी उसने गानो पड़ेगा आगे हमारा खतर खड़ी कर दी उन दरिंदा कौन पकड़ ले इतनी पुलिस सीआई पुलिस और पुलिस है ना पताल में काट जाऊं भाई साहब, या हमारा खतर खड़ी कर दिया भाई आदमी ना आ जा, हमी को पाकिस्तानी सा हमारी छोरी मर रही है यार, को अपराधी थोड़ी है हमें सबकी पुलिस दिखाओ भरियो है, उनका खेल कौन कर रखी है, हमारा खतरा खड़ी कर दिया है। अरे वो नहीं बताऊँ दिन छिप जा भीड़ पाट जा, आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति यह है भाई, हमने छोरी इंसाफ चाहिए यार 1% को नहीं आला चाहे सारी हरियाणा पुलिस घेर दी, हमारा कोई फर्क कौन पड़ा। ठीक से ना हमें उनका लठ मारा वो लठ मारूंगा लठ खा लेंगा, पानी मारूंगा पानी में, हमने मारो न्याय चाहिए। कल शाम को भी जो है लाठीचार्ज की खबरें आई थी भाई, या सरकार से लाठीचार्ज भी कर सका है, प्रेशर भी गिर रखे होगो भाई, तू एक लॉस है न्यूज है 100 प्रेशर गिर है, या सरकार बहुत तेज है और कर्मचारी बहुत तेज है। ठीक से सैनी साहब तो सब दिन हंसा है यार बेचारो, पैसा आदमी है वो ऊपर रह जा है, गरीब आदमी होने चढ़ जा है, ये कित गया अभी साला है तू बता गोली मार जा न्यू कर जा कित गया, ये बड़े कुत्ती को नहीं कित गया भाई वो सारा। सैनी साहब हंसा को नहीं, उसमें चाबी भरी जा है ना, उतना ही बोल रहा है वो, अमित शाह जितनी कह उतना बोलो, फालतू बोल रहे हैं नुको जो बैठ जा, सब समझे हैं मन वो सैनी तो नहीं बोल रहा बेचारो भाई, वो अपने सीएम है क्या मन बेरो को नहीं, वो सीएम से केस है उसने अमित शाह का कोनो भाई बनागी मन अमित शाह की और सैनी की आड़ा कौन सा लाड़ चला ही मारी। ठीक से हमारी बाण है हमारी बेटी है, ठीक है सैनी को कौन है कि एमएलए को कोई बाणजो बुणजो और चाहे छोर हो उसका नू को लाग जान तो पुलिस वाला जाके लीली शाही लगावे और अपनी छोरी काट रखी उन्हें, ठीक है पुलिस वाला पंडारा मत काट ले भाई, पुलिस वाला ना कौन उतर जा, अरे बहन तो पुलिस वाला पाई को नहीं, कमाल की बात है यार भैया, तो संदेह दिखा भाई कुत्तों किस तरह खा, अपने आम आदमी के कुत्तों कौन खा मन भाई, पैसा चाले ऊपर तक पूछ से गरीब आदमी वो मरी जागो पैसा ना बर्बाद कर ले बस जी, कुत्ता ऑर्गन निकाल लेगा, कुत्ता ऑर्गन निकाल लेगा के कपड़े उसके पूरे हैं उसके ऑर्गन निकाल लेगा, और कुत्ता फोन को भी खा गया के। ये गंदी सरकार, गंदा प्रशासन, शासन सब कुछ गंदे हैं, बिके हुए कुत्ते हैं और पैसे वाले पूंजीपति लोगों के कुत्ते हैं, और कुछ नहीं है इनके पास।
ठीक है भाई। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं दर्द है और दर्द का इलाज एक ही है, न्याय। तो सरकार और प्रशासन से यही मांग है कि इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। जय हिंद।